सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अच्छा, अगर आप डेली क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा जब भी टेनिस का प्रश्न आता है तो ये प्रश्न मैंने आपको हर बार रिवाइज करवाया है जब से इसकी घोषणा हुई थी। और अब फाइनली हमारे जो टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, वे अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस प्लेयर बन गए हैं। और आप यूं भी कह सकते हो इस तरह से भारत ये दुनिया का 28वां देश बन गया है जिसके टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया हो। देखो, लिएंडर पेस की और विजय अमृतराज के थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर हम देखें तो पहले लिएंडर पेस के बारे में बात करते हैं। तो वे अभी तक 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, जिसमें से 10 तो मिक्स्ड डबल इवेंट में और 8 मेंस डबल इवेंट में। और वे दुनिया के एकमात्र टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 7 ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया हो। और वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। वहीं विजय अमृतराज की बात करें तो इनसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनेगा कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में ये नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। अच्छा, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का क्या मतलब हो गया? ये अमेरिका में स्थित एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये उन खिलाड़ियों, प्रशासकों और अन्य लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने टेनिस के विकास में योगदान दिया हो। तो सिंपल सा एक लाइन में आपको याद रखना है कि हमारे टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले तो पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस प्लेयर बन गए हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भाई एशिया बोल दिया तो मुझे भारतीय बोलने की क्या ज़रूरत है? भाई एशिया में ही भारत आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीयों के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये पहले हैं, पहले व्यक्ति हैं। मतलब महिलाएं अभी तक नहीं हुई हैं, पुरुषों में ये पहले हो गए। मतलब महिला और पुरुष दोनों में ये पहले हैं। लेकिन एशिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे पुरुष यानी कि मेल शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एशिया में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला बन चुकी है चाइना से। तो अब पुरुषों के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो फिर ये पहले हैं। और व्यक्ति वाइज अगर बात करोगे तो फिर ये दूसरे हो जाएंगे, क्योंकि पहली एक महिला हो चुकी है जो कि चाइना से है। ये थोड़ा सा क्लियर रखना, वैसे मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ अभी, ठीक है। और टेनिस की बात चल रही है तो आपको पता है टेनिस की जब भी बात होती है हम बात करते हैं साल में जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस टूर्नामेंट के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अभी तक 3 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तीनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, वो इटली से है। वुमेन सिंगल आरेना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस से है। और इसमें मेंस डबल भी याद रखना क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता है, रोहन बोपन्ना, और उनके जो ऑस्ट्रेलियाई साथी हैं मैथ्यू एब्डेन ने। वहीं फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल जीता इगा स्विटेक, वो पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। अभी विंबलडन ओपन हमने देखा, इसमें वुमेन सिंगल बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, वो चेक रिपब्लिक से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने ही जीता है, वो स्पेन से हैं। तो ये तीनों ग्रैंड स्लैम हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। और कौन सा किस कोर्ट पे होता है ये भी स्टैटिक प्रश्न आ जाता है कई बार एग्जाम में। बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट बताए मैंने आपको। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मनोलो मार्केज। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया है। और ये किस देश से हैं? तो आंसर होगा स्पेन। अच्छा, इसी तरह से अलग अलग खेलों में अभी नए कोच बनाए गए थे, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे कि देखो, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अमोल मजूमदार। अभी पुरुष टीम के भी नए कोच बन गए, कौन? गौतम गंभीर। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने थे हरिंदर सिंह। और पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुल्टन है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। जो भी विदेशी कोच होंगे तो उनके देश भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना।
भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के भी नए कोच बने स्कॉट फ्लेमिंगो, अमेरिकी हैं। और अभी हमने पढ़ा था भारतीय रग्बी टीम, चाहे मेल टीम हो चाहे महिलाओं की टीम हो, उनके कोच बने थे वेसाले सेरेवी, ये फिजी देश के हैं। और अभी हमने पढ़ा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बन गए मनोले मार्को, जिनका नाम है, ये स्पेन से हैं। अच्छा, यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ जो अभी रिसेंटली हमने पढ़े थे और ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी 48वां कोपा अमेरिका का खिताब जीता अर्जेंटीना ने, कोलंबिया को हराया। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे यूरो कप कहते हैं, 17th एडिशन हुआ, स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे हम कब मना रहे हैं? 25 मई को मना रहे हैं, ये याद रखना, पहली बार मनाना शुरू किया है। और ये याद रखो कि AFC वुमेन्स एशियन कप जो 2029 में होंगे वो उज्बेकिस्तान में होंगे। ये पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा जो इसे होस्ट करेगा। 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 वाले जो ये हैं ये ब्राज़ील में होंगे। उसके अलावा अभी मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप ये जापान ने जीता था, उज्बेकिस्तान को हराया। वैसे हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं विद डिटेल इनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी PDF आपको कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम पे मिलती है। तो टेलीग्राम पे क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वहीं पे चले जाएंगे आप। बाकी अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए ये श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया। उद्देश्य क्या है? गुजरात में निर्माण श्रमिकों या मजदूरों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करना। इसके लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में 17 आवासीय संरचनाएं स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पर मजदूर आराम से रह पाएंगे, बदले में उन्हें एक दिन का किराया मात्र 5 रुपये देना होगा। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा तो सरकार का कहना है कि लगभग 15,000 श्रमिकों को यहाँ पे रहने का फ़ायदा मिलेगा और इसको बनाने में लागत आने वाली है 1500 करोड़ रुपए की। तो ये है श्रमिक बसेरा योजना। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाऊं तो पिछले साल अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को शुरू किया था गुजरात ने ही, जो कि एक दुर्घटना बीमा योजना थी, वो भी ध्यान में रखना। अच्छा, मुझे ये बताओ श्रमिक मित्र योजना किसने शुरू की थी? ये दिल्ली सरकार ने। निर्माण श्रमिकों के लिए इसको शुरू किया गया था। इसमें उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। बाल श्रमिक विद्या योजना पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था बाल श्रमिकों को एडुकेट करने के लिए। वैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम 1 मई को मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, ये भी याद रखना। और बाकी देखो, बात यहाँ पे हम गुजरात की कर रहे हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात ये सेमीकंडक्टर योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। और गुजरात ये द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन भी शुरू करेगा, ये भी ध्यान में रखना। और इस योजना का नाम याद रखना, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है PR श्रीजेश, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे पेरिस ओलंपिक में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। और हमारी पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। और PR श्रीजेश इन्होंने 2014 में इंचियोन में और 2022 में चाइना के हांगजाओ में 2 गोल्ड मेडल समेत 3 एशियाई खेल पदक भी जीते। उन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2021 में ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 2021 और 2022 में लगातार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। अच्छा, यहाँ पे हॉकी से जो भी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, इसका संबंध हॉकी से है, अभी मलेशिया में हुआ और जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। उसी तरह से FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप ये ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, पहला एडिशन था, इस बार पहली बार हुआ। नीदरलैंड ने जीता, भारत को हराया। और इसी तरह से जो
पुरुषों का वर्ल्ड कप हुआ, ये भी मस्कट में हुआ, ये भी पहला एडिशन था, इसको भी नीदरलैंड ने जीता, लेकिन यहाँ पे मलेशिया हारा या मलेशिया उपविजेता रहा। और अभी हॉकी इंडिया ने इसी साल 2023 मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना हार्दिक सिंह को, और वहीं वुमेन्स में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना सलीमा टेटे को। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में 19वां संस्करण था, उसमें हमारी जो हॉकी मेंस टीम है उसने गोल्ड जीता था। याद रखना FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 पिछले साल जो हुआ था उड़ीसा में, उसमें जर्मनी ने जीता था, बेल्जियम को हराया था। और मैंने आपको बता दिया भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है साउथ अफ्रीका से, और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं। और रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में बना है, बिरसा मुंडा उसका नाम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया। उसके अलावा वुमेन्स हॉकी लीग 2024 ये झारखंड के रांची में हुई। 2025 में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है इसको होस्ट भारत करेगा, भारत में होंगे ये। बाकी देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। जैसे हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर हम बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खा कप हो गया, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप, बैटन कप, इंदिरा कप, इन सब का संबंध हॉकी से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री ने। तो ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्त्री इनका नाम है, और शायद आपने इनका नाम पहली बार सुना होगा क्योंकि पहली बार ही इन्होंने कोई फार्मूला 1 रेस को जीता है, तो नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट इनका हो जाता है। याद रखना कौन सा इन्होंने ग्रैंड प्री जीता है, हंगेरियन ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। ये उनकी फार्मूला 1 रेसिंग में पहली जीत है। अच्छा, वे किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? मैकलैरेन कंपनी के। और किस देश से है मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया। और हंगेरियन ग्रैंड प्री ये इस साल की 13वीं फार्मूला 1 रेस थी। अच्छा, इस साल जितनी भी रेसेस हुई है अभी तक 13 हो गई ना, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ किसने जीती है, और उनकी कार कंपनी का नाम जरूर याद रख लेना। चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखो, इस साल की पहली रेस हुई थी बहरीन ग्रैंड प्री, तो बहरीन ग्रैंड प्री, और उसके बाद जो सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई उसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, ये रेड बुल के हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री को कार्लोस सेन ने जीता, वो फेरारी से हैं। जापानीज ग्रैंड प्री, उसके बाद चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। मियामी ग्रैंड प्रिक्स को लैंडो नॉरिस ने जीता, मैकलैरेन से हैं, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टैपेन विजेता रहे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस लेक्लेर्क ने जीता, फेरारी के हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्री, स्पेनिश ग्रैंड प्री, दोनों को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जॉर्ज रसेल ने जीता, मर्सिडीज के हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता, मर्सिडीज से हैं। और 13वां अभी हमने पढ़ा हंगेरियन ग्रैंड प्री, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता, मैकलैरेन के ड्राइवर हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 13 के 13 रिवाइज करा दिए जो अभी तक हुए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित ट्रांसफर करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा टेक्सास। तो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स आप जानते हो, जिसके मालिक एलन मस्क हैं, और अभी उन्होंने ही इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में जो अभी तक था वहाँ से टेक्सास में शिफ्ट करने की घोषणा की है। वैसे कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, ये सब अमेरिका के अंदर ही है। अच्छा, इसके अलावा ये ट्विटर के भी मालिक हैं एलन मस्क। तो वैसे ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है, एक्स बोलते हैं इसको, और इसका भी हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को से ऑस्टिन में शिफ्ट कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये करने का कारण क्या बताया इन्होंने? तो उन्होंने कहा कि यहाँ का नया कानून जो है वो परिवार और कंपनी के लिए सही नहीं है, इसलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी स्पेस एक्स ने अभी 2-5-10 दिन पहले हमने पढ़ा था, एक मिशन लॉन्च किया था जिसमें लोगों को ये स्पेस में लेकर के जाएंगे, वहाँ पे चहलकदमी करवाएंगे, स्पेस वॉक करवाएंगे। कौन सा मिशन है? पोलरिस डॉन मिशन है। स्पेस एक्स हो गया, स्पेस कंपनी है। टेस्ला ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और एक्स जो पहले ट्विटर था, इन तीनों के मालिक एक ही है, एलन मस्क। और आपको एक और पॉइंट ही बता दूं कि जो इसरो है, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, इसने कहा था कि स्पेस एक्स का जो रॉकेट है, बड़ा फेमस रॉकेट है फॉल्कन 9, ये उससे एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कौन सा सैटेलाइट? GSAT-20।
इसी को GSET-N2B कहते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने 2024 स्विस ओपन गस्टाड पुरुष युगल खिताब जीता है? तो आंसर होगा युकी भांबरी। तो भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं युकी भांबरी और इन्होंने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर के, जो कि उनके साथी हैं, तो इनके साथ मिलकर के 2024 स्विस ओपन गस्टाड मेंस डबल का टाइटल जीत लिया है। ये स्विस ओपन गस्टाड टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे। और वैसे युकी भांबरी का ये तीसरा ATP खिताब है। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो युकी भांबरी का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो भारत की स्टार महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना और अभी T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी ये बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अभी ये उपलब्धि एशिया कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की है और इस तरह से उनके अभी टोटल 3,365 रन हो गए हैं। ये रन तो बढ़ते चढ़ते रहेंगे, तो रन नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना सा याद रखना भी महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। अभी ये एशिया कप 2024 ये इसका नवा संस्करण है जो कहाँ पे खेला जा रहा है? श्रीलंका में। अभी 19 जुलाई को ही तो शुरू हुआ था और आपको याद होगा 2024 में जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? वो बांग्लादेश में होगा। और अच्छा, अभी शेफाली वर्मा का नाम आपने सुना होगा। अभी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बना करके रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, 2 शतक लगाए सबसे तेज। और स्मृति मंधाना की बात करें तो वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये। अच्छा, अभी विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 हुआ था, दूसरा संस्करण था। RCB ने जीता था, उसकी कप्तान स्मृति मंधाना ही है, हराया था दिल्ली कैपिटल को। वहीं हम बात करें अगर IPL 2024 की तो इसको कोलकाता नाइट राइडर ने जीता जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर है और हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। और अभी जो T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 होंगे, नवा संस्करण ही होगा। और अभी जो T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 हुए, नवा संस्करण ही था। ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ था। भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे जसप्रीत बुमराह और फाइनल जो हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे थे। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई? तो आंसर होगा 8,000। तो कल हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया और वे आज यानी कि 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। और इस तरह से आप कह सकते हो अभी हाल ही में चुनी गई NDA सरकार का ये पहला बजट भी होगा। अच्छा, प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न था कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 करने की मांग की गई है। अभी कितना है? 6,000 रुपये दिए जाते हैं, साल में 2-2 हज़ार रुपये करके, आपको पता ही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का भी 74 ईयर की उम्र में निधन हो गया। वे उड़ीसा से थी। 2019 में सरकार ने कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से उनको सम्मानित किया था। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है उनके जीवन में और उनका संबंध उड़ीसा की पारोजा जनजाति से था। तो 2019 में पद्मश्री मिला। उसके अलावा 2002 में साउथ अफ्रीका में उन्हें इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला था। 2004 में उड़ीसा सरकार ने बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी दिया था उनको। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया?
तो आंसर होगा रिगोबर्टा मेंचुतुमको, ये ग्वाटेमाला देश की है। फिर पूछा R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया कोटे डी आइवर। फिर पूछा 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की, बेलारूस ने। फिर पूछा अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की, तेलंगाना। और भारत की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बनी है, तो आंसर होगा मानवी मधु कश्यप। द प्रिजनर ऑफ भोपाल नाम की बुक को लिखा है टिम वॉकर ने। किसके अध्ययन में प्रकाशित किया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बेरी सेंटर के चक्कर लगाती है, तो नासा। मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित कर दिया, तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, टाइगर। फिर पूछा अभी क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में टॉप पर कौन है, विराट कोहली है। और आखिरी प्रश्न पूछा एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, इंदौर। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रश्मि सालूजा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।